पाकिस्तान का फख्र आर्मी दिफाई नुमाइश आइडियाज के दूसरे रोज का आगाज हो गया। 64 ममालिक के 285 वफूद नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में क्या सूरत हाल है, बताएंगे मोनस अहमद। जी बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका इफ्तिताह किया था। आज इसका दूसरा रोज़ है। यहाँ पे जो वफूद हैं बैनुल-अक़वामी वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक की कंपनीज़ यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त मैं जिस पोर्शन में मौजूद हूँ वो है पाकिस्तान का फ़ख्र हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं अल खालिद टैंक है, जिसके हमेशा से ही जो मुंतज़मीन हैं वो ये बताते हैं कि अल खालिद टैंक ऐसी प्रोडक्ट है पाकिस्तान की जिसमें ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी जो दुनिया बड़ी दिलचस्पी लेती है बल्कि बड़े इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिलते हैं। इस वक्त जो यहाँ पे सेमिनार्स हैं वो उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और एक ख़ास बात इस इवेंट की यह है इस मरतबा कि जो एक हॉल है बाकायदा जहाँ पे सेमिनार्स के लिए जिसको मुख्तस किया गया, उसको कश्मीर मार्की के नाम से जो है जोड़ा गया है। और इसका सिलसिला यही है, इसका मकसद यही है कि जो बैनुल-अक़वामी दुनिया आ रही है उसको ये पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। 4 रोज़ का ये इवेंट है जो कि 18 नवंबर तक जारी रहेगा। और इसमें ना सिर्फ सेमिनार्स बल्कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शोकेसिंग होगी, बल्कि जो दिफाई हमारी क़ुव्वत है, जो आर्मी है, नेवी है और पाक एयरफोर्स, उनकी जानिब से भी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले हैं वो भी दिए जाएंगे। CVU पे इसके लिए एक ड्रिल भी मुनक्किद की जाएगी जो कि तीसरे रोज़ यानी कि कल इसका मुज़ाहरा किया जाएगा। इसके साथ साथ ये 4 रोज़ तक नुमाइश जारी रहेगी जिसमें मुंतज़मीन के मुताबिक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्री है उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने की तवक्को है। जी।